GM सैयद की शोराए आफाक किताब दियारे दिल दास्तान मोहब्बत का उर्दू में तर्जुमा मशहूर स्कॉलर, अदीब और कई किताबों के राकिब खादिम हुसैन सुमरो साहब ने किया है, जिसका नाम बदल कर उन्होंने GM सैयद और दास्तान मोहब्बत रखा है। किताब के पेश लफ्ज मशहूर अदीब डॉक्टर सलीम मीर ने लिखे हैं, जो इस वक्त अमेरिका में रिहाइश पजीर है। हलचल डिजिटल देखने वालों के लिए किताब के पेश लफ्ज खिदमत में हाजिर है। तारीख के मुताले से किसी दौर के जमीनी हालात से आशनाई होती है। उस दौर में लिखे गए अदब पारे उस वक्त की जहनी कश्मकश और पुख्तगी के अक्कास होते हैं, लेकिन आप बीती पढ़ने से कारी को जिंदगी के तजुर्बात को समझने, सहने और समझाने की नहज तक रसाई होती है। और अगर बिताने वाले का सफर दियारे दिल में दास्तान इश्क हो तो सोने पर सुहागा। वादी मेहरान की एक मुस्तनद सियासी समाजी शख्सियत GM सैयद को मुतनाज़े बनाने में उनके सियासी हरीफों ने जो तस्वीर कशी की, उसके महवर से बहुत सारे लोग निकल नहीं पाए, खुसूसन गैर सिंधी पाकिस्तानी अवाम, जिनका मुताला इखबारात या सियासी जलसा गाह तक महदूद हो। सिंध के सूफी शाह इनायत का झोंक में एक इनकलाबी तहरीक के तहत किसानों को एक इज्तिमाई खेती बाड़ी से मेहनत और खून पसीने से कमाई में बराबरी का तजुर्बा सिंध और हिंद के मुखलिया हुक्मरान तबके को एक आंख न भाया, और उमरा तबका जब अपनी ताकत से उसे सर न कर सका तो बिला आखिर अपनी चालबाजियों से शाह इनायत को पहले गिरफ्तार और बाद में शहीद करने में कामयाब हो गया। शाह इनायत की शहादत का इतना गम नहीं क्योंकि वो उस दर्जे के मुतमन्नी थे, पर इस हकीकत पर जरूर है कि बाद की आने वाली नस्लों ने उनके इनकलाबी नारे को न सिर्फ भुला दिया, बल्कि उनकी शहादत को एक मकबरे में दफन करके सिर्फ सालाना जश्न रचाकर अपनी अकीदत तक महदूद कर दिया। उसके बाद उनके अलम उठाकर चलने वालों को जिन सोबतों से गुजरना पड़ता है, उसका जिक्र अस्कार महदूद चंद असहाब इल्म की महफिलों से परे नहीं होता। ये एक अलमिये से कम नहीं कि हमारे तदरीसी कुतुब के औराक महमूद गजनवी, जहीरुद्दीन बाबर, अहमद शाह अब्दाली के मोरकाए कत्लो जदल से तो भरपूर है और शाह इनायत के नाम और काम से खाली है। इस कम नजरी से पाकिस्तान की दीवार वहदत में जो दरारें अवल दिल से पड़ी है और जो टेढ़ापन उसके उतार पर अभी तक जारी और सारी है, उसका मदावा कैसे और कब होगा, इसके जवाब के मुतलाशी ना तो हमारे सियासतदान है, न असहाबो फिक्र नजर। हर कोई इस मौजू को छूने से भी इज्तनाब करता दिखाई देता है। क्या ही अच्छा होता कि हमारे मदारिस में तारीख जैसे अहम मजमून में बादशाहों, शहनशाहों, जंगजू सपा सालारों के किस्सा दराज की जगह दहकानों, कुम्हारों, मेमारों, नकाशों की नामसायद हालात में मुसलसल जदोजहद की दास्तानें पढ़ाई जाती, ताकि कारी जिनका ताल्लुक अवाम से है, इस राब्ते से दूसरे इलाकों में आबाद अवाम को पेश आमद मुश्किलात और चैलेंजेस को समझ सके। तारीख के औराक पलट कर देखें तो हजारहा साल पहले के इंसानों में बनीनो इंसान का इस दुनिया में आने के असबाब, मकसद हयात, मौमाए मौत, तस्वुर खालिक कायनात को समझने का ख्याल दामलगीर हुआ। वस्त एशिया से लेकर जुनूबी इलाका जात में हिंदू मत, जरतश्त, गौतम मत, जैन मत और 8वीं ईस्वी सदी में इस्लाम की आमद से कबल अपनी अपनी छाप दे चुके थे। हमारे रोजमर्रा के तरीक़ाकार, शादी ब्याह के रस्म रिवाज में इन अदयान की झलक दिखाई देती है। मसलन उज़्बेकिस्तान जो 90% इस्लामी मुल्क है में शादी के वक्त आग के फेरे लिए जाते हैं। ये बज़ाहिर हिंदुवाना तरीक है, लेकिन क्या जरतश्त मजहब में आग की परस्तिश से इसको अलहदा किया जा सकता है? हमारे सूफिया अकराम ने इंसानों की इस तफरीक को मिटाने और आपस में रवादारी की तहरीक लाने के लिए काबिल कदर काम किया है। कबीर, तुलसीदास, गुरु नानक इसी तहरीक के कारिंदे हैं। मुगलिया दौर की खत्म सदियों में हमारे अवामी शोरा शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, वारिस शाह, मस्त तवक्कली और रहमान बाबा ने अपनी शायरी को अवाम की सतह पर हीर रांझे, ससी पुनू, उमर मारवी की इश्किया दास्तानों में आरास्ता किया, और यूं एक तरफ हमारे मुआशरे में मुरव्वजा इस्तेहसाली कुव्वतों की चालबाजियों को आश्कार किया और दूसरी तरफ खालिक व मखलूक के हकीकी रिश्ते को भी उजागर किया। हदीस कुदसी है कि अपने नफ्स को समझ लो, अल्लाह से रसाई हो जाएगी, यानी अपने मन में डूब कर ही खुदा का सुराग मिलता है। चुनाचे सैयद ने भी इस राह की मुसाफरत के लिए बहुत सारे दरवाजों को खटखटाया, ताकि उन पर यह इंकिशाफ हुआ कि जिसे मैं ढूंढता था आसमानों में, जमीनों में, वो निकला मेरे खाना दिल के मकीनों में। यहाँ से सैयद के सियासी सफर का आगाज हुआ। इस्लामी तालीम यह है कि खैरात अपने घर से शुरू करें, चुनाचे इसका आगाज सिंध से होना लाजमी था। बीसा के मदीना में रसूल सल्लम ने गैर मुस्लिम यानी यहूद और नसारा के आईनी और मजहबी तहफ़्फ़ुज़ की तौसीक पर भी मोहर सब्त करके आइंदा आजाद मुस्लिम मुआशरे की तश्कील का खाका पेश कर दिया। बरतानवी हिंदुस्तान में आजादी की तहरीक का बिगल बच चुका था। कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग की आराएं जब एक दूसरे के मुतजाद हो गयी तो सैयद गर्चे बरे सगीर के मुस्लिम रियासतों की खुद मुख्तारी की तहरीक की पहली आवाज थे। मुश्तरका सिंधी देश के मुहर्रिक के तौर पर जब उठे तो उन पर पाकिस्तान से गद्दारी का ठप्पा ऐसा लगा
कि धुल न सका। सूफिया अकराम और अवाम के दरमियान समाजी पुरखार पगडंडियों पर चलने की सादत सिंध में जिनको नसीब हुई उनमें जीएम सैयद का नाम नुमाया है। उनका सफर पहले अपनी जात के असबाब जानने से शुरू हुआ जो उनको सूफिया, योगियों और अहले इल्मो अमल के दरो दीवार पर हाजिरी से लेता हुआ सिंध के हारियों, मजदूरों और गरीब तबकात की आवाज को अहले हुक्म के दरबारों तक पहुँचाने में सर्फ हुआ। यहाँ से सैयद का सियासी सफर शुरू हुआ। सिंध में मुस्लिम अकाबरीन जिनमें सर अब्दुल्ला हारून का नाम गिरामी सर फहरिस्त था, मुस्लिम लीग के झंडे तले जमा होना शुरू हुआ तो उन्हीं के ऐमा पर जीएम सैयद ने भी मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। 23 मार्च 1940 लाहौर में जो तारीखी जलसा हुआ उसमें जीएम सैयद सिंध के दूसरे सियासतदानों के हमरा शरीक हुआ। जहाँ शेर बंगाल फजले हक को मुस्लिम अक्सरियत वाले सूबों की खुद इख्तियारी की करारदाद पेश करने का सेहरा मिला, वहाँ उस करारदाद को अक्सरियत से पास करवाने में सैयद न सिर्फ पेश रहे बल्कि इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी यानी 3 मार्च 1943 में सिंध असेंबली से यही करारदाद पास करवाने के मुहर्रक बनने का ताज उनके सर पर सजा। मुस्लिम लीग की जान नातवा में सिंध के बासियों ने एक नया वलवला पैदा कर दिया और मुस्लिम लीग की सेंट्रल कमेटी इस करारदाद को इख्तियार करने के बाद हिंदुस्तान के बाकी मुस्लिम अक्सरियत सूबों में ले दौड़ी और अब लाहौर करारदाद पाकिस्तान की करारदाद बनकर ऐसी छा गई कि उसका चर्चा खास में तो था ही, अब अवाम में भी होने लगा। सितम ज़रीफी ये है कि वो पेशरू जो पाकिस्तान की तहरीक के रूह रवां थे वही देखते देखते मातूब हुए और उनके सर पर गद्दारी का इल्जाम लगा। उनमें शेर बंगाल फजले हक, जीएम सैयद और हुसैन शहीद सहरवर्दी जैसे जयद रहनुमाओं का नाम सर फहरिस्त रहा। पूछना चाहिए कि जो तहरीक पाकिस्तान का परचम लेकर चले उनका इख्तलाफ तहरीक से था या उन सौदागरों से था जो बसात सियासत पर बुरा जमाल हुआ और अपनी ताकत के ज़म में इख्तलाफ राय बर्दाश्त करने की हिम्मत में कोरे थे। सियासत में इख्तलाफ ना तो अनोखा है ना ही उसे गुनाह का दर्जा दिया जा सकता है। तारीख गवाह है कि पंजाब में मुस्लिम लीग की ताकत को सहारा देने के लिए जब जिन्ना सिकंदर पैक्ट लिखा गया तो अल्लामा इकबाल ने उसकी सख्त मुखालफत इस बिना पर की कि यूनियनिस्ट पार्टी जो उमरा की तर्जुमान थी का गरीबों की तर्जुमान मुस्लिम लीग से जोड़ मुस्लिम लीग की रूह के मुनाफी है। मुस्लिम लीग की क़यादत से इख्तलाफ अलबत्ता जीएम सैयद पर भारी पड़ा। रोज़े अव्वल से उनका नाम पाकिस्तान मुखालिफ गद्दार सियासी हरीफों के ज़मरे में डाल दिया गया। उसको एक सियासी हरबे के तौर पर इस कदर इस्तेमाल किया गया कि 70-75 साल बाद भी एक आम कारी के लिए गंदुम को जौ से अलग पहचानना मुश्किल से मुश्किल तर हो गया है। कुरान शरीफ में हिदायत दी गई है कि जब किसी के बारे में कोई मुतजाद खबर पहुँचे तो पहले उसकी तहकीक कर लो और जिसके बारे में अफवाह फैलाई गई हो उसके मुतालिक अपनी राय उस वक्त तक ताखीर कर दो जब तक उसकी तहकीक न कर लो। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद जो शोबदाबाज सियासी मंजर पर आए उनके लिए सैयद का सियासी कत्ल वाजिब हुआ। पाकिस्तान में सियासी, माशरती और लिसानी मसाइल पर बहस व मुबाहिस के मौके का फुकतान है। हर मौजू को हसास बनाकर इस कदर ढक दिया जाता है कि बेशक घुटन से दम निकले पर कानो कान किसी को खबर तक ना हो। सियासतदानों, सहाफियों, दानिशमंदों पर कभी पाबंदियां लगती हैं, कभी पाबंदे सलासल कर दिया जाता है। बहुत सालों से बलोच अवाम की नाराजगी के असबाब की दूसरे सूबों में सुनवाई तक नहीं हुई। उसकी वजह से बैनुल सूबाई कशमकश में आए दिन खलीज बढ़ती जा रही है। कराची में एक नेक सिफत खातून सबीन महमूद ने T2F नाम का एक फोरम ऐसे तनाज़ाती मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाने के लिए कायम किया। बलोच रहनुमा मामा कदीर को लम्स में गुफ्तगू करने पर जब रोक दिया तो T2F ने अपने दरवाजे खोल दिए। उसके नतीजे में सबीन को जान की कुर्बानी देनी पड़ी। किसी भी जिंदा मुआशरे में तनाज़ाती मामलात पर बहस के मौके देकर सियासी तनाव को कम किया जाता है। हमारे मुल्क में ये सोच कब इख्तियार की जाएगी? सैयद की सवानह सूफियाना म्याना रवी की जीती जागती तस्वीर है। उन्हें अवाम को दरपेश मसाइल समझने की खातिर किन किन मसाइब का सामना करना पड़ा ये एक लंबी दास्तान है। उसी के बारे इतना इशारा काफी है जिसे राजा राम मोहन रा कलमबंद कर गए थे। गजाला तुम तो वाकिफ हो, कहो मजनू के मरने के, दीवाना मर गया आखिर को दीवाने पे क्या गुजरी। इस किताब के मुताले से कारी को उनके तनाजुर में हमारे सियासी मसाइल के हल की कोई सूरत निकलती दिखाई दे। उसके लिए पहले जरूरी है कि सैयद के बारे में मुखासमाना रवैये को उतार फेंका जाए और उनके तजुर्बात की रोशनी में मुल्की हालात का जायजा लिया जाए। सैयद की मुखालफत मुस्लिम लीग की सियासत से थी, न कि रियासत पाकिस्तान से। लेकिन जिसने भी मुस्लिम लीग के मौक़िफ़ से बगावत की उस पर गद्दारी का लेबल लगा दिया गया। मशरिकी पाकिस्तान में मुजीब ने बंगला जबान को सरकारी जबान का दर्जा देने का एक माकूल मुतालबा किया और वो मरदूद जाना गया। सरहद में खान गफ्फार खान ने पश्तून कौम के मुतालबात के लिए आवाज उठाई तो वो मातूब गुरदाने गए। सिंध में तो सैयद पाकिस्तान बनने से पहले ही गद्दारी से दाग दिए गए थे। काबिल गौर बात तो यह है कि मुस्लिम लीग को, जो कि एक सियासी जमात थी, रियासत यानी स्टेट का लिबादा किसने और क्यों पहना दिया कि हर कोई जिसको मुस्लिम लीग की सियासत से इख्तलाफ हो वो सवाई गद्दार होने के कुछ हो नहीं सकता। हमारे सियासी हुक्मा की इस तरह की गलत तशखीस से कितनी दहाइयों तक बल्कि आज तक पाकिस्तान में
मसाइब की वजह बनी है। दहकती देग का ढकना सरका दिया जाता है ताकि बजाय धमाका खेज नताइज के एक धीमे तरीके कार से मामलात को सुलझाने की तरकीब निकल आए। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये जराए न सिर्फ मफकूद है बल्कि वो मुसल्ला जो नेक नियती से ऐसे फोरम मुहैया करते हैं इदारों की नाआकबती से खामोश कर दिए जाते हैं या उन पर मुल्क दुश्मनी और गद्दारी का लेबल चस्पा करके पाबंदे सलासल कर दिया जाता है। सैयद साहब पर भी ये अताब नाजिल हुआ और सिर्फ धरती माँ और उसके अवाम की मोहब्बत में कई साल जेल काटनी पड़ी। इन सोबतों को झेलते हुए सैयद साहब के कदम राह हक से ना तो डगमगाए ना ही उन्होंने अपने अज़म में तामुल से काम लिया। ऐसे नाबगाए रोजगार ही कहने में हकदार है, मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। खादिम हुसैन सुमरो का जीएम सैयद की तसनीफ का उर्दू में तर्जुमे का मकसद गैर सिंधी पाकिस्तानी अवाम को सैयद साहब की हयात के उन पहलुओं से मुतारिफ करवाना है जहाँ अवाम की रसाई नामुमकिन कर दी गई और उनके खिलाफ ऐसा जहर उगला गया कि एक आम आदमी उनकी सूफियाना सोच की परख करने से महरूम रहा। इस किताब के कारी के लिए जरूरी है कि गैर जानिबदारी से एक अवामुन्नास दर्दमंद रहनुमा की तहरीक का मुताला करे और खुद नतीजा अगस करे कि एक सूफी मंश इंसान जो अवाम के हुकूक के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दे वो अवाम दुश्मन क्यों कर हो सकता है।